संत मत का सत्संग इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें सभी संतों का विचार है। सभी संतों का जो मत है, चाहे इस्लाम मत हो, ईसाई मत हो, जैन मत हो, वैदिक मत हो, सभी मतों का जो विचार है वही संत मत है। संत कबीर साहब का मत है, संत तुलसी साहब का मत है, संत तुलसीदास जी महाराज का मत है, संत सूरदास जी महाराज का मत है, संत हजरत मोहम्मद साहब का मत है, संत मंसूर का मत है, संत रबिया का मत है, संत मीराबाई का मत है, संत सहजूबाई का मत है, संत शपथ भगत का मत है, संत रविदास का मत है। इस संत मत ही ऐसा मत है जिसमें सभी संतों को आदर दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। मैं तो लगभग भारत के सभी तीर्थों में गया, ऐसा मत मुझे कहीं देखने के लिए नहीं मिला। सब संप्रदाय के लोग अपनी अपनी डफली बजाते हैं, अपने अपने मत का प्रचार करते हैं, दूसरे मत का प्रचार नहीं करते, वो निंदा ही करते हैं। लेकिन संत मत ही ऐसा मत है, दुनिया के सभी मतों में सबसे उत्तम मत। सभी संतों को आदर मिलता है, इसमें सम्मान मिलता है। इसलिए तो गुरु महाराज सबसे पहले कहने की कृपा की है कि सब संतन की बड़ी बलिहारी। ऐसा गुणगान कोई संप्रदाय वाले नहीं कर रहे हैं। कबीर मत के है तो कबीर मत के ही गुणगान करेंगे, रामानंदी है तो रामानंदी मत के ही गुणगान करेंगे, दूसरे मत का नहीं। लेकिन संत मत जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। संत महात्मा की कोई जात होती है? संत तो एक जात ही है, साधु एक जात ही है। इसमें जाति का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, आप कबीर मत के हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं कबीर मत का हूं, क्योंकि संत मत में कबीर साहब भी है। गुरु महाराज को कहा कि आप रामानंदी मत के हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं रामानंदी मत का हूं, क्योंकि इसमें रामानंद स्वामी भी है। गुरु महाराज को कहा कि आप सिख धर्म के हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं सिख धर्म का हूं, क्योंकि इसमें गुरु नानक देव जी महाराज भी है। कहा आप इस्लाम मत के हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं इस्लाम मत का हूं, क्योंकि संत मत में हजरत मोहम्मद साहब भी है, संत रबिया है, संत मंसूर है। सभी संतों का जो मत है, विचार है, वही संत मत है। यहां लोग सत्संग में आना नहीं चाहते हैं। लोगों के मन में होता है कि ये संत मत का है, मैं तो शिव चर्चा को मानता हूं, भगवान शिव का उपासना करता हूं। ये संत मत के लोग तो मानते नहीं है। संत मत का लोग जितना शिव को मानते हैं, जितना शिव का उपासना करते हैं, तो शिव चर्चा वाले को तो पता ही नहीं है, उसको पता नहीं है।
रामानंदी कहते हैं को संत मत का है, मैं तो रामानंदी हूं। क्या रामानंद स्वामी संत मत के थे कि नहीं? वो संत थे कि नहीं? अब बहुत लोग कहा करते हैं वो तो मनुष्य के पूजा करते हैं, मैं तो भगवान का पूजा करता हूं। क्या भगवान श्री राम हाथी शरीर में आए थे कि घोड़ा शरीर में? वो भी मनुष्य शरीर में आए थे। भगवान श्री कृष्ण किस शरीर में आए थे? वो भी मनुष्य शरीर में आए थे। भगवान शंकर किस शरीर में आए थे? वो भी मनुष्य शरीर में आए थे। जब मनुष्य शरीर में आए तो चले गए क्या है? तो फिर उनकी पूजा क्यों? वो तो मुर्दा हो गए, फिर मुर्दा की पूजा क्यों? संत और भगवंत का शरीर तो छूटता है, वो मरता नहीं है। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, गुरु मरते नहीं, जिंदे ही रहते हैं। जिस भाव से आप जहां पुकारेंगे वहीं प्रकट हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तुम कैसी। आप पुकार कर तो देखिए, वहीं प्रकट, वहीं रक्षा करेंगे। संत मत किसी का खंडन मंडन नहीं करता, देवी देवता का भी खंडन मंडन नहीं करता। यहां संत मत में ज्ञान करा जाता है। बीरबल को अकबर ने पूछा, कितना पढ़े लिखे हो? कहा थोड़ा बहुत। अकबर ने कहा थोड़ा बहुत क्या होता है? एक ही बात बोलो, थोड़ा या बहुत। तो बीरबल ने कहा जा अपना, जहां मुझसे बड़ा ज्ञानी रहता है ना, मुझसे बड़ा पढ़ा लिखा रहता है ना, वहां मैं छोटा बन जाता, थोड़ा। जहां मुझसे कम पढ़ा रहता है तो वहां मैं बड़ा बन जाता हूं, बहुत बन जाता हूं। अकबर ने दीवार पर एक लकीर खींच दी और बीरबल से कहा, इस लकीर को छोड़ो नहीं, स्पर्श नहीं करो, लकीर को छोटा कर दो। तो बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने बगल में, उस लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी। छोटा हुआ ना, छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया, लकीर को छोटा कर दिया ना। संत मत किसी का खंडन मंडन नहीं करता है, लेकिन सभी संत सभी संप्रदायों के समक्ष है, वो सिद्धांत अपना खींच देते हैं, सिद्धांत में सब समा जाते हैं। जिस प्रकार हाथी के पांव में सभी जानवरों का पांव समा जाता है ना, उसी तरह संत मत में सभी संप्रदाय समा जाते। समुद्र मत है, समुद्र में सभी नदियों की पानी समाता है ना, उसी प्रकार संत मत जो है समुद्र मत है, सभी संप्रदाय इसमें समा जाते हैं। इस मत से बढ़कर के संसार में कोई मत नहीं है। संत मत का जैसा ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो संत मत के आने वालों से कहना चाहता हूं, संत मत का जैसा ज्ञान है, अगर वैसा व्यवहार हो जाए तो धरती पर कोई संप्रदाय नहीं रहेगा। व्यवहार ही नहीं है। जितना सूक्ष्म ज्ञान है और संप्रदाय में और मत में ज्ञान नहीं है, व्यवहार है। व्यवहार के चलते वो फलता फूलता है, लेकिन संत मत में ज्ञान है, व्यवहार में। थोड़ा सा प्रवचन को रख लिया, हमसे विद्वान अब इस धरती पर है ही नहीं। बैठ गए तो उठेंगे नहीं, आपसे बड़े आदमी आ गए तो पर भी नहीं उठेंगे। सम्मान देने के लिए नहीं चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते। सम्मान पाने के लिए आपको सम्मान देना पड़ेगा। आप अगर अपना सम्मान चाहते हैं ना, तो पहले आप सम्मान दीजिए।
सम्मान लेने के लिए सम्मान देना पड़ता है। बगल में कोई आ गया तो बैठने के लिए भी नहीं कहता है। और संप्रदाय में जाइए, आप तो एक घर का मेढक बना हुआ है ना, जरा संसार में दुनिया में घूमेंगे कब पता चलेगा। अपना नहीं खाते हैं, आ गया तुमको प्रेम से खिलाएगा। हम आप अपने पेट को भरने में लगे हैं, दूसरे को खिला देंगे तो मेरा कट जाएगा। जब तक आप दुनिया भ्रमण नहीं करेंगे ना, ज्ञान नहीं होगा। हर जगह घूमना चाहिए, देखना चाहिए, सभ्यता और संस्कृति का पता लगाना चाहिए। इस दुनिया में श्रृंगार और फैशन, समझ रहे हैं क्या है? श्रृंगार किसे कहते हैं और फैशन? श्रृंगार सुंदरता को बढ़ाता है और फैशन अश्लीलता को बढ़ाता है। श्रृंगार है, आपका शरीर गंदा है उसको साफ कर लीजिए, बाल बिखरा है तो उसको संवार लीजिए, ये श्रृंगार है। अब फैशन क्या है? अब बाल को 4 जगह से काट दीजिए, देखते हैं ना। अब बाल सुंदर बाल है, उसको भी कैंची से 2 बगल से सर्विस रोड, आप हाईवे पर चलेंगे ना 4 लाइन में, तो बगल से सर्विस रोड रहता है ना, सर्विस रोड पैदल चलने वाला। और आजकल के युवक और युवती क्या करते हैं, इस सर्विस रोड इधर से उड़ा दिया और बीच में फ्लाईओवर। ये फैशन है और फैशन अश्लीलता को बढ़ाता है। कपड़ा पहने हैं और कपड़ा को चारों तरफ से काट दिया है। ये फैशन जो है, आप इस संसार में आज जितना शरीर को बदन को उधार करके चलेंगे ना, समझेंगे जो हमारा बेटा बेटी बहुत समझदार है। पिता भी बहुत खुश होते हैं। पहले जमाने में दुनिया के लोगों को झोपड़ी रहा करती थी, झोपड़ी। एक ही घर में माता पिता बेटी बेटा पोता सब सोता था। जिस समय लोगों को रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था, उस समय लोग घर में सोते थे। आज एक एक आदमी को 8-8 कोठरी का मकान है और पिता और माता को सोने के लिए एक भी कोठरी खाली नहीं है। ये फैशन है। आज देखते ना, कपड़ा बनाने वाला इतना बड़ा फैक्ट्री है और फैक्ट्री का मालिक है जो दुनिया को कपड़ा देते हैं और अपनी बेटी को भर शरीर ढकने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं है। बदन उघार करके ढक करके नहीं चलता, ये फैशन है। और फैशन में अश्लीलता। श्रृंगार कीजिए लेकिन फैशन से दूर रहिए। फैशन के चलते तो दुनिया में आज क्या हो रहा है। और एक कमी माता पिता में है। माता पिता अपने बाल बच्चे पर ध्यान नहीं देता है कि मेरा बाल बच्चा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, उधर ध्यान नहीं है। देखते ना, फटा हुआ जींस पहनता है, ये फटा हुआ जींस अपशकुन है। गुरु महाराज जब कपड़ा पहनते थे, फट जाता तो सुई धागा से तुरंत सीते थे। फटा हुआ कपड़ा पहनना ये अपशकुन है। और आज पैसा दे करके 2000-3000 में वो फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, लेकर के कहते फैशन है, स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा घर की बेटी है बेटा। इसलिए तो बेटा बेटी बिगड़ रहे हैं ना। श्रृंगार कराइए लेकिन फैशन मत करने दीजिए, नहीं तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। और जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तो ज्ञान नहीं होगा। आज पाठ हम आप सुन रहे थे, कर्म फल। सूरदास की वाणी है, उधो कर्मन की गति न्यारी।
सब नदियां जल भर भर बैया, सागर किस बिखारी। सब नदी में तो मीठा जल बहता है, लेकिन सागर की पानी जो है वो खरा है, नमकीन। क्यों क्यों खरा हो? मीठा पानी जाकर के उसमें भरता वो भी खरा हो जाता है। उज्जवल पंख भगवा को देना, कोयल की गुणकारी। कोयल की बोली तो मीठी होती है ना, बगुला मछली खाता है लेकिन उनका शरीर उजला है, और कोयल का शरीर काला। क्यों? वो तो कर्मन की गति न्यारी। सुंदर नयन मृगा को दिखना, अब बन बन खुदे तो भारी। आंख जो है ना, मृगा की जो आंख है सबसे सुंदर, और सुंदर आंख लेकर के मृगा बिल्कुल बन बन भटकता है। मूरख मूरख राजे किन्ना, अब पंडित फिरत भिखारी। एक कर्म का खेल है, देखते हैं ना। मूर्ख नेता है, डाकू चोर, नेता बन गया, अब जीएमएस को उसके आगे पीछे कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी उसके आगे पीछे खड़ा रहता है डर से। एक कर्म का खेल है। बिहार का मुख्यमंत्री बन गए राबड़ी देवी, पढ़ी लिखी नहीं थी। राबड़ी देवी को ही पता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, बन गई कैसे? एक कर्म का खेल है। एक कर्म का जो लेखा है, कर्म का जो खेल है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत महीन है। बिहार राज्य में ही रानीगंज जिला, ये अररिया जिला में रानीगंज प्रखंड है, और रानीगंज प्रखंड के बगल में ही भरगमा है। भरगमा प्रखंड में कुशमहल गांव है, और कुशमहल गांव में गुरु महाराज के एक महान विभूति रहते थे। कौन? पूज्यपाद सुखदेवानंद जी महाराज। सुखदेवानंद जी महाराज के पुण्यतिथि पर जब गए थे मैं सत्संग करने के लिए, उनके घर पर जन्म स्थान में जिस कमरा में निवास दिया था ना, उस कमरा में एक सुखदेवानंद जी महाराज का फोटो रखा हुआ था, विग्रह। उस पर लिखा था, विग्रह के फोटो पर लिखा था, न अंबर में न हिमालय के तंद्रा में ऐसी कोई जगह है जहां मनुष्य कर्म फल से बच सकता है। आप कहीं भी छिप करके चाहे पाप पुण्य कर्म करेंगे ना, तो प्रकट होगा। उसको छिपा करके आप नहीं रख सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वचन में है, पाप और पारा को कोई पचा नहीं सकता, हजम नहीं कर सकता है। पारा आप छिप करके खाएंगे तो शरीर फोड़ करके निकल आएगा। अब पाप छिप करके करेंगे तो वो भी एक न एक दिन प्रगट होगा। छिप करके तो पाप बहुत महात्मा के देखन जेल में सड़ रहा है। जेल के अंदर अभी जितना सुख किया उतना दुख भोग रहा है। छिपा पाप एक दिन सामने आएगा, प्रगट होगा। ये मनुष्य जो कर्म करने से पहले खूब विचार कर लेता, खूब विचार कर लेता है, वो मनुष्य नहीं, वो देवता है। कोई भी काम करने से बहुत पहले विचार कीजिए, उसका परिणाम क्या मिलेगा। जो कर्म करने से पहले खूब विचार कर लेता है वो देवता है। जो कर्म करते समय विचार करता है वो मनुष्य है। जो कर्म करके पीछे पछताता तब विचार करता है वो राक्षस है। किसी भी कर्म को करने से पहले खूब विचारिए, खूब परिणाम क्या मिलेगा। अगर परिणाम बुरा होने वाला है, उस कर्म को आप टालते जाइए, टालते जाइए।
और जिस कर्म को करने से आपको लाभ होने वाला, शुभ होने वाला, तुरंत करने का इंतजार नहीं कीजिए। हम आप सोचते रहते हैं इस माह में सत्संग करेंगे, फिर अगले वर्ष करेंगे, फिर अगले वर्ष, टालते जाते हैं। बुरा कर्म करने के लिए आदमी को प्रेरित नहीं करना पड़ता है, सही कर्म करने के लिए बहुत प्रेरणा देना पड़ता, तो पर भी नहीं कर पाता है। कितना लोग समझाते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है, मांस दारू खाने के लिए नहीं मिला है। समझता है? आपको ही उल्लू बना देगा वो। आप समझाएंगे ना तो आपको ही उल्लू बना देगा। नहीं खाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, क्या होगा? और जो कुछ संग में पढ़ करके मांस मछली खाता है, उसको एक दो बार समझाएंगे तो समझ जाएगा। जो आदमी कुत्ता के शरीर से मनुष्य के शरीर में आ गया, सियार के शरीर से मनुष्य के शरीर में आ गया, क्योंकि कबहू करी करना नरदेही। आप अगर कुत्ता बनकर के संत के सानिध्य में चले गए हैं तो कुत्ता का शरीर छूटेगा तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि संत की दृष्टि उस कुत्ता पर पड़ गई है, संत का प्यार पड़ गया है, उसका शरीर छूटेगा तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। मिल तो गया मनुष्य का शरीर, लेकिन संस्कार तो कुत्ता का ही है। और जो कुत्ता के शरीर से मनुष्य शरीर में आया है वो मांस भक्षण करता है, लेकिन उनको कितना उपदेश दिया जाता है तो छोड़ता नहीं है, क्योंकि संस्कार जकड़ लिया है ना। तो मांस खाने वाले शरीर से आया है, और इस शरीर में आकर अगर मांस को नहीं छोड़ेगा फिर शरीर छूटेगा तो फिर वह कुत्ता शरीर को ही प्राप्त करेगा। एक कर्म का फिर कर्म का लेखा है। हम आप कर्म करते हैं, अभी जो कर्म कर रहे हैं कौन सा कर्म है? अभी जो हम आप कर्म कर रहे हैं कौन कर्म है? क्रियमान कर्म है। इसी क्रियमान कर्म में पाप पुण्य वाला कर्म होता है ना। इसी क्रियमान में कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। पाप का फल अलग, पुण्य का फल अलग। इसी में जो जमा हो जाता है, हम आप जब भी कर्म करना, इस सत्संग करना भी कर्म है, और सत्संग का विरोध करना भी कर्म है। दोनों कर्म का फल अलग अलग है। सत्संग का अगर विरोध करते हैं उस कर्म का फल पाप है, और जो सत्संग करते हैं उस कर्म का फल पुण्य है। माता पिता का सेवा करना भी कर्म है, और माता पिता को दुख देना भी कर्म है। माता पिता को दुख देना ये अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म का फल अशुभ मिलेगा, और माता पिता का सेवा करना ये शुभ कर्म है, और इसका फल शुभ मिलेगा। दान करना भी एक प्रकार का कर्म है, और दान देने वाले का विरोध करना भी एक प्रकार का कर्म है। कोई दान देता है तो दूसरा आदमी दान देने वाले को कहता है दान देकर के क्या करोगे, मत दान दो, रोकता है उनको। दान दे रहा है कोई, दिल में दर्द है किसी को। ऐसे आदमी का जब शरीर छूटता है, अगर मनुष्य शरीर भी मिल गया, धन भी उसको हो गया, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है। देखते हैं कितने आदमी का धन सड़ रहा है, अपना भी नहीं खा पा रहा है, उसके नसीब में है ही नहीं। और दान भी सोच समझ करके दीजिए। अगर आप गलत आदमी को दान दे दिए, आपके दान के पैसे से शराब पी लिया, और शराब पी करके घर पर गया,
अब पत्नी से झगड़ा किया, बाल बच्चे का कत्ल कर दिया, उस हत्या का फल आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे से शराब पिया और शराब पी करके नशा में धूत होकर अपनी बेटी का गला उतार दिया। उस पाप का फल आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि हिस्सेदार है आप। सत्य पात्र को दान दीजिए, देख सुन के विचार करके ये हम जो दान दे रहे हैं इस पैसे का क्या होगा, खूब विचार करके आंख बंद करके दान नहीं दीजिए। और आपके घर पर भिखारी आ जाए, भिखारी को कटु वचन कभी नहीं बोलिए। जो मांगने के लिए आ जाए, अगर कुछ नहीं देते हैं तो उसको कटु वचन कभी नहीं बोलिए। अगर कुछ देना चाहते हैं तो पैसा नहीं दीजिए। भिखारी को पैसा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या पता भिखारी आपके पैसा से वेश्यावृत्ति कर ले, आपके पैसा से वो मांस खा ले, आपके पैसा से दारू पी ले, उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। सत्य पात्र को दान दीजिए, और सत्य पात्र को दान देंगे तो उसका फल आपको अलग मिलेगा। सोच समझ के अब भिखारी को आप भोजन करा दीजिए, वस्त्र दान दे दीजिए, लेकिन पैसा नहीं दीजिए। और भिखारी को कटु वचन कभी नहीं, अगर दान कुछ भी नहीं करना है, भोजन भी नहीं कराना है, तो कटु वचन कभी नहीं बोलिए। वो भीख मांगने के लिए नहीं आता है। भिखारी आपके यहां भीख मांगने के लिए नहीं आता है, इसलिए आता है। भिखारी हम आपको ज्ञान कराने के लिए आता है। क्या ज्ञान? मैं मांगने के लिए आया हूं, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो कल तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। ज्ञान कराने के लिए आता हो। कर्म का लेखा जोखा बहुत महीन है। आज दुनिया में भ्रूण हत्या हो रहा है। ये शुभ कर्म है क्या? शुभ कर्म, महाशुभ कर्म है ये। जिस शरीर के लिए स्वर्ग के देवता ललायित है, पता चल गया माता पिता को जो पेट में बेटी है, डॉक्टर के पास जाकर के उसको नन्हा नन्हा हाथ को हथियार से कटवाता है। उस गर्भ में वह बेटी माता से प्रार्थना करती है, हे हत्यारिणी मां, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम जो मुझे काट करके फेंक रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बाहर तो निकलने दो मुझे, मैं भूखी रह जाऊंगी, आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन बाहर तो निकलने दो। लेकिन हत्यारिणी मां, मैं तो कहता हूं सरकार को एक कानून और बनाना चाहिए। कौन कानून? जो सजा हत्यारे को मिलता है ना, वही सजा ये माता पिता को भी जो भ्रूण हत्या करवाते हैं ना, उसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये कानून बनना चाहिए, तब ये काम बंद होगा। लोग कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहां तो बेटी को मारो और बेटी को मूर्ख रखो। ये दुनिया के लोगों को उल्लू बनाता है। बेटी ने क्या बिगाड़ा? बेटी के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। अगर बेटी नहीं रहती तो गुरु महाराज कहां से आते? जिनके पीछे करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं वो कहां से आते? बेटी नहीं रहती तो राम कहां से आते? कृष्ण कहां से आते? बेटी नहीं रहती तो हम आप कहां से आते? फिर ये भ्रूण हत्या क्यों हो रहा है? मैं बराबर कहता हूं, इससे बचिए। ये सबसे बड़ा पाप है। इस कर्म का फल तो बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। बुढ़ापे की छड़ी है तो बेटी है।
जितना माता पिता के लिए बेटी बेटी है ना, बेटी को चिंता रहती है, उतना पुत्र को नहीं रहता है, बेटा को नहीं रहता है। बेटा माता पिता को दुख में देख करके चला जाएगा, लेकिन बेटी ससुराल में है, उसको पता चल जाए कि मेरे माता पिता बीमार है, तो सब कुछ छोड़ करके वो चली आएगी। बेटा छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन बेटी छोड़ करके चली आएगी। फिर उस बेटी से घृणा क्यों? बेटी से नफरत क्यों करते हो? और बेटी से ही बेटी नफरत कर रही है। आप भी तो बेटी है, तो आप अपनी बेटी से फिर घृणा क्यों, नफरत क्यों? उस बेटी को आने से पहले तुम मर जाते तो बेटी आती, तुम क्यों नहीं मर गई? तुम भी तो किसी की बेटी हो। अब मर जाते तो पीछे बेटी नहीं आती। सारा दुनिया में बेटे बेटे हो जाए तो बेटे का क्या करोगे? सबके घर में बेटे हो जाए, बेटी नहीं हो, बेटी को मरवा दे सब, तो बेटे का क्या होगा? सबको सन्यासी बनाना पड़ेगा, सबको महात्मा ही बनना पड़ेगा। बेटी से घृणा क्यों? इस पाप से बचिए। आपके घर में वो बेटी अनाथ बन करके आई है और अनाथ को आप ठुकरा रहे हैं। अतिथि बन करके आई है वो, और अतिथि का आप अनादर कर रहे हैं। और भारत और नेपाल की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव। वो देवता बन करके आई है, देवी बन करके आई है, उस देवी का आप कत्ल कर रहे हैं। इससे भी बड़ा अपराध है। शरणागत बन करके आई है, और संस्कृति भारत की, नेपाल देश की संस्कृति कहते हैं शरणागत को शरण लगाओ। विभीषण जब राम के शरण में गए तो भगवान राम विभीषण को टुकड़ा दिया कि शरण में लगाया, शरणागत बन करके आया था वो। और आपके घर में वो बेटी शरणागत बन करके आई, आपने हत्या करवा दी। अपने ही खून से अपने हाथ को आपने रंगा, अपने ही खून से अपने हाथ को रंगा। आप मां है कि हत्यारनी है? क्या है आप? जिस घर में जीव की हत्या हो वो घर है, उसको क्या कहेंगे? बुच्चर खाना। क्योंकि बुच्चर खाना में जीव को मारा जाता है ना। जिस हॉस्पिटल में जीव का हत्या हो वो हॉस्पिटल नहीं हो, क्या है? बुच्चर खाना है। इस पाप से बचिए। आज भुगतना पड़े कि जन्म के बाद भुगतना पड़े, लेकिन भुगतना ही पड़ेगा। अनजान अवस्था में कोई पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, अनजान अवस्था में, आप जानबूझ करके नहीं किए, उसकी सजा कब मिलती है? स्वप्न में। जानबूझ करके अगर आप हत्या करेंगे ना, गलती करेंगे, जानबूझ कर जो करे जुठाई, अत्ता को नरक लिखा है भाई। आपको इस शरीर में ही सजा इस समाज के लोग देंगे, और ऊपर वाली सजा से भी नहीं बचेंगे आप। लेकिन अनजान अवस्था में जो पाप होता है, गलती होती है, तो उसकी सजा मिलती है स्वप्न अवस्था में। स्वप्न में हम आप कभी देखते हैं ना, कभी नदी में डूब करके मर गए, कभी सर्प डस लिया, कभी आग लग गई, होता है। ये जो अनजान अवस्था में पाप होते, गलती होता है ना, उसकी सजा स्वप्न अवस्था में। जानबूझ करके कोई भी गलती नहीं की। सदना कसाई का नाम सुने होंगे आप। सदना शरीर का हट्ठा कट्ठा था, देखने में सुंदर था। सदना कसाई बकरे को काट करके मांस बना करके बेचता था और खाता भी था।
एक दिन मांस काट करके बेच रहा था, मांस समाप्त हो गया। अंत में एक ग्राहक आया सदना कसाई के पास और सदना से कहा कि मुझे 1 किलो मांस चाहिए। सदना ने कहा अब मांस तो है नहीं, समाप्त हो गया है, अब नहीं दे पाऊंगा। ग्राहक ने कहा उस बकरा को काट करके मुझे मांस 1 किलो दे दो। सदना ने कहा 50 किलो का बकरा है और तुम 1 किलो मांस लोगे और सब तो बर्बाद हो जाएगा, अब कौन खरीदेगा। तो ग्राहक ने कहा एक काम करो, बकरा का एक टांग एक पैर ही काट करके मुझे दे दो। सदना के मन में बैठ गया, ये ठीक कर रहे हैं, एक पैर काट करके देंगे तो बकरा तो मरेगा नहीं। जैसे छुरा लेकर के जा रहे थे बकरा का पैर काटने के लिए, बकरा ने कहा मुझे मत मारो, मारना है तो मुझे जान से मार दो, मेरा एक पैर मत काटो। जैसे बकरा ने कहा ग्राहक भी थर्रा गया और सदना कसाई भी थर्रा गया। ग्राहक तो भाग गया, लेकिन सदना कसाई के मन में दिल में थोड़ा परिवर्तन हो गया। उस दिन से क्या किया, वो बकरा को अपने से काटता नहीं था, मांस खरीद करके लाता था और बेचता था। एक दिन सदना कसाई गए थे नदी किनारे घूमने के लिए, उसको एक सुंदर पत्थर मिल गया। वो पत्थर था शालिग्राम भगवान, लेकिन सदना को तो पता नहीं था। वही पत्थर को उठा करके लाया, जिस तराजू में वो मांस को तोड़ता था ना, उसी को बाट बना लिया, उसी पत्थर को। सदना को क्या पता जो शालिग्राम भगवान है। अब एक ही बाट से एक ही पत्थर है, कोई 1 किलो लेता था तो 1 किलो दे देता था, 2 किलो लिया तो एक ही बाट से 2 किलो बच जाता था, 5 किलो लिए तो उसी बाट से 5 किलो हो जाता था। एक दिन सदना मांस बेच रहा था, रास्ते होकर के एक ब्राह्मण जा रहे थे, ज्ञानी ब्राह्मण। ब्राह्मण की दृष्टि पड़ गई सदना कसाई के ऊपर, देखा बाट में वो पत्थर, ब्राह्मण तो पहचान गए पत्थर नहीं शालिग्राम भगवान है। ब्राह्मण ने सदना कसाई के पास गया और कहा सदना इतना तुम पाप कर रहे हो, ये भगवान से तुम मांस तोड़ रहा है, ये भगवान है, तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा, ये भगवान तुम मुझे दे दो। सदना कसाई के मन में हुआ कि मैं रख करके क्या करूंगा, भगवान है तो दे देते, ब्राह्मण को पूजा पाठ ठीक से करेगा। अब सदना कसाई उस पत्थर को शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ले गया अपने यहाँ, गंगा जल से स्नान करवाया, रेशमी वस्त्र पहनाया उसको, उस पर आसन दिया, बैठाया, और वो ब्राह्मण के मन में हुआ जो भगवान संसार का उद्धार करता था, आज मैं उस भगवान का उद्धार कर रहा हूं। मन में अहंकार हो गया। जो भगवान दुनिया का उद्धार करता है, आज मैं उनका उद्धार कर रहा हूं। पूजा पाठ करके तो गया ब्राह्मण सोने के लिए, रात में शालिग्राम भगवान उनको स्वप्न देते हैं, तुम मुझे जहां से लाया वहीं पहुंचाओ। ब्राह्मण ने कहा तो आपको बात बना करके मांस तोलते हैं। अब भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न में कहा, मुझे जितना आनंद वहां लगता था, वहां आनंद मुझे यहां नहीं लगता, मुझे वहां पहुंचाओ। जब सदना मुझे तराजू पर बात बना करके मांस तोड़ता था और भजन को गुनगुनाता था, तो मुझे लगता था कि सदना मुझे झुला रहे, झूला पर बहुत आनंद लगता है मुझे वहीं पहुंचाओ। ब्राह्मण सुबह उठा और भगवान को लेकर गया उस सदना कसाई के पास, और सदना से कहा
ये मेरे पास रहना नहीं चाहते हैं, इसको तुम ही रखो और तुम जो जितना पाप किया इसका प्रायश्चित तुम करो। भगवान को दे दिया अब सदना कसाई के हाथ में। अब सदना कसाई एक दिन क्या किया, चल दे जगन्नाथपुरी उस भगवान को लेकर। रास्ते में विचार रहे थे और सब लोग जा रहे थे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी, लेकिन सबको पता था ये तो कसाई है, जीव को मारता है, उससे सब हट गया। सदना कसाई अकेले पड़ गए। सदना कसाई के मन में भी हुआ मैं कसाई हूं इसलिए लोग मुझसे अलग हो गए। जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक जगह बहुत जोर से प्यास लगे इनको, सदना कसाई को। एक कुआं पर एक स्त्री पानी भर रही थी। जैसे कुआं के पास सदना गया, वो जो स्त्री पानी भर रही थी ना, सदना कसाई देखने में इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इनकी सुंदरता पर वो स्त्री मोहित हो गई। और स्त्री ने सदना से कहा, खाली पेट तुम पानी क्यों पियोगे, मेरे घर पर चलो, मैं भोजन भी करा दूंगी और पानी भी पिला दूंगी। सदना कसाई और स्त्री के साथ उसके घर पर चले गए। सदना कसाई को भोजन कराई, पानी पिलाई और स्त्री ने कहा आज रात यहां ठहर जाइए, आप कल सवेरे यहां से चले जाइएगा। रात में भोजन करने के बाद सदना कसाई गई विश्राम करने के लिए। वह स्त्री अपने पति को भोजन करा करके जब पति सो गया तो मध्य रात्रि में आती है सदना कसाई के पास और सदना कसाई से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, तुम मुझसे विवाह करो। सदना कसाई ने कहा मैं कसाई हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा हूं। वो स्त्री ने कहा हमारे घर में बहुत धन है, मैं सब धन तुमको दे दूंगी, लेकिन तुम मुझसे विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हुआ सदना। जब तैयार नहीं आया तो त्रिया चरित्र को देवों ने जाने, त्रिया चरित्र को देवों ने जाने, देव को भी पता नहीं लग पाया है। इसीलिए तो राजा भरथरी घर का परित्याग कर दिए। राजा भरथरी को विरक्ति आई तो अपनी पत्नी से उनके चरित्र को देखकर, और वह स्त्री क्या की, तलवार लेकर के वो जो सदना कसाई ने उस स्त्री को कहा कि तुमको पति है ही तो तुम मुझसे विवाह क्यों करोगी। उस स्त्री के मन में पति है इसलिए विवाह करने के लिए नहीं तैयार है। तलवार लेकर के गई, अब पति का गर्दन काट कर सदना के पास चली आई। सदना को जैसे पता चला कि अपने पति का ये वध करके यहां आई है, सदना भागा। जैसे सदना भागा, स्त्री जोर से चिल्लाने लगी, चोर है, चोरी कर रहा था घर में, जब मैं इनको पकड़ा तो मेरे पति का हत्या करके भाग रहा। समाज के लोग उनको घेर लिया, पकड़ लिया, ले गया सदना को राजा के पास। राजा के पास जब सदना को ले गया तो राजा जब सदना के मुख को देखता है तो राजा के मन में हुआ ये हत्यारा नहीं है। राजा सोच रहे हत्यारा नहीं है। राजा ने सदना से पूछा क्या तुम हत्या किए हो, लेकिन सदना कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलने का कारण मौन स्मृति लक्षणम। अगर कोई कुछ पूछता है आप जवाब नहीं देते तो इसका मतलब है तुमने वो किया है, इसलिए तो नहीं बोल रहा है। राजा ने मंत्री से कहा इस सदना का चेहरा बतला रहा है कि हत्यारा नहीं है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है।
इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? मंत्री ने कहा, अगर इसको आप सजा नहीं देते हैं तो दुनिया के लोग क्या सोचेंगे? तो राजा ने मंत्री से कहा, इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? तो मंत्री ने कहा, इसका हाथ काट लीजिए। जिस हाथ से उसके पति को वध किया है ना, उसका हाथ ही काट लिया जाए। अब सदना का दोनों हाथ काट लिया। सदना जा रही थी जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, भगवान जगन्नाथ ने अपने अनुचर से कहा, सेवक से कहा, साज बाज और रथ को सजा करके ले जाओ, सदना को रथ पर बैठा करके लाओ, गाजी बाजी के साथ। अब जगन्नाथ भगवान के सेवक बाजा गाजा लेकर के रथ लेकर के आया और सदना को रथ पर बैठा करके भगवान जगन्नाथ के पास ले गया। सदना जैसे हाथ जोड़कर, हाथ तो है नहीं, स्वयं के हाथ जोड़ने का, जैसे हाथ जोड़ने का स्वयं का दोनों हाथ बन गया, दोनों हाथ साधना का बन गया। बन तो गया, लेकिन सदना के मन में एक प्रश्न उठा, किस गलती के कारण, मैं तो गलती की नहीं, किस गलती के कारण मेरा दोनों हाथ काटा गया? इसी भेद भेद में सोचते होते सदना रात में सो गए। भगवान जगन्नाथ स्वप्न देते हैं कि सदना, अगले जन्म में तू ब्राह्मण था, तो पूजा पर बैठा था। स्वप्न में दे रहे हैं भगवान जगन्नाथ, सदना को स्वप्न में कह रहे हैं, एक गाय तुम्हारे बगल से भाग रही थी, गाय का पीछा एक जल्लाद कर रहा था। जल्लाद ने तुमसे पूछा इधर गाय गई है, तूने हाथ से इशारा करके बता दिया। जल्लाद ने उस गाय को पकड़ करके गाय की हत्या कर दी। वही गाय वो स्त्री बनी और वही जल्लाद उसका पति बना। गाय का जो हत्या जल्लाद किया था, इसीलिए गाय स्त्री बनी ना। गाय स्त्री बन करके उस जल्लाद का हत्या किया ना, पति बन करके आया। तुम जो हाथ का इशारा किया, इसीलिए दोनों हाथ, क्योंकि इशारा तुमने किया और जल्लाद ने गाय का वध कर दिया, उसी पाप के चलते तुम्हारे दोनों हाथ को काटा गया। देखिए कर्म का फल कितना मन, कर्म कब किया और फल कब मिला, इसीलिए सोच करके हम आप जो दुख बोल रहे हैं, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, न कोई किसी को दुख देता है न सुख देता है। सब अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, सब अपने कर्मों का फल भोगता है। हम आपको दुख देते हैं, दुख होता है तो क्या कहते हैं, गुरु महाराज ने हमको दुख दे दिए, कलम चला गया गुरु महाराज पर। जब तकलीफ होती है, परमात्मा ने हमारे घर में इसे दुख दे दिए। बेटा नालायक निकल जाता है तो कहते परमात्मा ने हमारे घर में कैसा बेटा दिया, नालायक निकल गया। परमात्मा दिया है, परमात्मा नहीं दिया है, वो बेटा आपके कर्म का फल बन करके आया है और वो फल बन करके आया, आपको वो फल को चुका रहा है। बेटा कितने प्रकार का होता है आपको पता है? 4 प्रकार का पुत्र होता है, 4 प्रकार का। एक पुत्र होता है ऋणानुबंधित, एक पुत्र होता है बैरी, एक होता है उदासी, एक होता है सेवक। बैरी पुत्र कौन होता है? पता ना, आपके घर में जो कोई बच्चा या बालक आया बेटा बन करके, अब देखते हैं कितना माता पिता को दुख दे रहा है। बेटा की गलती नहीं है, वो आप कर्म का फल भोग रहे हैं। बैरी पुत्र वह होता है इस जन्म में आप किसी को सताए हैं,
गरीब आदमी को सताए हैं, उनको दुख दिए हैं, और वो आपसे बदला लेने में सक्षम नहीं है। गरीब आदमी अब बालचाली है, आप बदमाश है, धनवान है, बदला लेगा? वो सह लेगा, और उसका शरीर छूटेगा तो आपके घर में बेटा बन करके आएगा, और जीते जी आपको सब दशा करके छोड़ देगा। तो कर्म का फल है। किसी से ऋण ले लिया, ऋणानुबंधित पुत्र होता है। किसी से कर्जा ले लिए, कर्जा को हजम कर गए। मैं तो कहता हूं किसी से कर्जा लेकर के हजम नहीं कीजिए, चुका दीजिए उसको धीरे धीरे। एक बार में नहीं होता तो धीरे धीरे चुकाइए, नहीं तो उसके घर में जन्म लेना पड़ेगा, बेटा बन करके, कुत्ता बन करके जाना पड़ेगा, बिल्ली बन करके, बैल बन करके, किसी न किसी प्रकार से चुकाना पड़ेगा। कुत्ता कितना वफादार होता है, सब घर में सोए रहता है, कुत्ता दरवाजे पर बैठे हैं, ठंडी गर्मी में बैठे हैं, पहरा दे रहा, तो कर्ज चुका रहा है। तो किसी का कर्ज खा लिया, जिसका कर्ज खा करके हजम कर लिया, उसी के यहां कुत्ता बन करके आया, वो बैल बन करके खेत जोत रहा। किसी का कर्जा लेकर के शरीर नहीं छोड़िए, नहीं तो उसके यहां जन्म लेना पड़ेगा, कर्ज चुकाना पड़ेगा, चाहे जिस प्रकार से चुकाना पड़ेगा। उदासी पुत्र कौन होता है? जब बच्चा जन्म लेता है, जब तक बच्चा विवाह नहीं करता, माता पिता के साथ बड़ा सद्व्यवहार करता है, माता पिता की आज्ञा में रहता है, जब तक विवाह नहीं हुआ। अब विवाह हो गया, पत्नी घर ले आया, तो पत्नी जो कहेगी वही करेगा वो, पिता जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, माता जो कहेगी वो नहीं करेंगे, अब पत्नी जो कहेगी वही करेगा वो। क्या हो जाता है? तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, अब सब कुछ तुम ही हो। माता गए चूल्हा में, माता पिता गए चूल्हा में, तुम ही जो कुछ भी तुम ही हो। अब उसके डर से थर थर कांप रहे, देखते ना एसपी को, दुनिया का लोग एसपी के डर से थर थर कांपता है, और जब पत्नी के पास में जाता तो बिल्ली बन जाता, बिल्ली, और वो नचाएगा उसको। जिसके डर से दुनिया थर थर कांप रही है, और उसके सामने के जाने के बाद वो बिल्ली बन जाता है। ये उदासी पुत्र का लक्षण है। एक होता है सेवक। सेवक, अगर इस जन्म में आप किसी का भी सेवा किए है ना, निस्वार्थ पूर्वक, बिना स्वार्थ के, अपाहिज का, लोहा का, अनाथ का, माता पिता का, सास ससुर, किसी का भी सेवा किए है, ये जरूरत नहीं है कि इस जन्म में आप स्त्री है तो अगले जन्म में स्त्री बनेंगे, पुरुष भी जन्म ले सकते हैं आप। आत्मा जो है न स्त्री है, न पुल्लिंग है, न नपुंसक है। जिस शरीर को धारण करता है वही कर्म करने लगते हैं। राजा जनक ने याकवंजी महाराज से पूछा, राजा जनक के गुरु महर्षि याकवंजी महाराज है। याकवंजी महाराज से राजा जनक ने पूछा, मैं पिछले जन्म को जानना चाहता हूं। महर्षि याकवंजी महाराज ने कहा कि क्या करो जानकर, बहुत दुख होगा, मत जानो। राजा जनक ने जीभ पकड़ लिया, हट करने लगा कि मुझे जानना है। महर्षि याकवंजी महाराज ने कहा, अभी जो तुम्हारी पत्नी सुनैना है, पिछले जन्म में तुम्हारी वो मां थी। देखिए, मां भी पत्नी बन सकती है, पत्नी भी मां बन सकती है। इसलिए कर्म, कोई भी कर्म सोच समझ कर भी कीजिए। तो परमात्मा ने हाथ हम आपको किस लिए दिया? ये हाथ का लीला कौन होता है? ये कर्म का फल हाथ का लीला कौन होता है?
शरीर है, हाथ भी है, उंगली नहीं है। किसको? ये कर्म का फल है। जिन्होंने इस हाथ से जीभ पर छुरी चलाया, जिन्होंने इस हाथ से माता पिता को थप्पड़ मारा, जिन्होंने इस हाथ से चोरी किया, शरीर तो मिला, हाथ भी मिला, लेकिन उंगली नहीं मिलेगी। क्या पता मनुष्य का शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुत्ता का, बिल्ली, सियार का भी शरीर मिलेगा ना, तो हाथ का लुल्ला। आंख का अंधा कौन होता है? ये आंख का अंधा सूरदास कौन बनता है? कौन? किस कर्म का फल है? ये भी कर्म का फल है। किस कर्म का फल है? इस आंख से दूसरे के मां बहन को मैं बुरी दृष्टि से देखा। जो इस आंख से दूसरे के मां बहन को, दूसरे के बेटा पति को बुरे दृष्टि से देखेंगे, शरीर तो मिलेगा, आंख नहीं मिलेगी। आंख भी मिलेगा लेकिन दिखेगा नहीं। सूरदास होकर के जन्म लेगा। और सूरदास कौन होता है? ध्यान से सुन लीजिए, ये सत्संग नहीं है, ये क्या है? चिकित्सालय है, इलाज कर लीजिए। सूरदास होता है जो पंगत भेद करता है। पंगत भेद समझे ना? भोज भंडारा होता है। जब आपके घर के बाल बच्चे बैठे हैं, और समाज के भी बाल बच्चे, गरीब घर के भी बाल बच्चे, और परोसने के समय ये मेरे घर का बच्चा है तो उनको अधिक दे दिए, ये गरीब घर का है तो उसको कम दे दिए। पंगत भेद करेंगे, आंख रहेगी, आप देख नहीं सकते, सूरदास हो जाएंगे। आपको दो बेटा है, दो बेटी है, बेटा को आप घी मलिदा खिलाते हैं और बेटी को सूखी रोटी। बेटा को पढ़ाते काठमांडू में, बेटी को दे दे घर के स्कूल में। आंख मिलेगी, सूरदास होकर के जन्म लेंगे, दिखेगा नहीं। ये भेद नहीं। जितना आदर आप बेटा को दे रहे हैं ना, जितना सम्मान बेटा को कर रहे हैं, जितना बेटा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उतना खर्च बेटी के भी ऊपर कीजिए, नहीं तो सूरदास बन जाएंगे। पैर का लंगड़ा कौन होता है? ये पैर भी आए कहां जाने के लिए? ये पैर भी आए तीर्थ में जाने के लिए, धर्म स्थल पर जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए। ये पैर नहीं दिया है चोरी करने के जाने के लिए, ये पैर नहीं दिया है वेश्यावृत्ति करने के जाने के लिए, ये पैर नहीं दिया है डाका डालने के लिए जाने के लिए। अगर इस पैर से आप चोरी करेंगे, इस पैर से चलकर वेश्यावृत्ति के पास जाएंगे, वेश्या के पास जाएंगे, शराब खाना जाएंगे, शरीर मिलेगा, पैर का लुल्ला हो जाएंगे, पैर का लंगड़ा। पैर नहीं मिलेगा आपको, अब लंगड़ाते रहिएगा। मुंह का धोखा कौन होता है? जिसके बोली में, जिसके मुंह में बोली नहीं है, वो बोका नहीं है। बोका उसको कहा जाता है जो समय पर उचित वचन नहीं बोलता। बोका वो है जो समय पर सत्य वचन नहीं बोलता, उचित बात नहीं बोलता है। ये बड़े आदमी है तो उनका पक्ष ले लिया, ये गरीब आदमी है इसको रगड़ दिए। शरीर मिलेगा, मुंह मिलेगा, बोली नहीं, गुंगा होकर के जन्म लेंगे आप। उचित निर्णय, पंचायत में जाते हैं पंचायती करने के लिए तो पंच परमेश्वर होते हैं, और परमेश्वर होकर के यहां अनुचित कर रहे हैं, उचित वचन नहीं बोल रहे हैं। शरीर मिलेगा, चाहे मनुष्य का शरीर या पशु का, मुंह तो मिलेगा, बोली नहीं। कान का बहरा कौन होता है? कान किसने दिया है? भगवान की कथा सुनने के लिए दिया है।